आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री मजदूर दिवस के मौके पर विधानसभा में नशे की हालत में पहुंचे। अकाली दल ने कहा कि ये सदन की गरिमा के खिलाफ है और पूरे पंजाब के लिए शर्मनाक है। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से डोप टेस्ट कराएं ताकि सच्चाई सामने आ सके। पार्टी ने कहा कि जनता को ये जानने का अधिकार है कि उनके नेता का आचरण कैसा है। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग ने मजदूरों के वेतन को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति काम करता है उसे कम से कम 20-22 हज़ार रुपये मासिक वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने महिलाओं और जनता से किए वादे पूरे नहीं किए और पिछले 4.5 साल में केवल धोखा दिया है। वॉरिंग ने कहा कि अगर सरकार इस सत्र के जरिए मजदूरों के हित में फैसला लेती है तो ये स्वागत योग्य होगा, लेकिन अगर ये केवल दिखावा है तो जनता इसे समझेगी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कोलकाता स्ट्रांग रूम विवाद को लेकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब भी आरोप लगते हैं तो सफाई भाजपा प्रवक्ता देते हैं, जिससे दोनों के रिश्तों पर संदेह होता है। तिवारी ने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और निष्पक्ष चुनाव जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नोटिस भी दिया गया है। उन्होंने मांग की कि वोटों की गिनती पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए। भाजपा पंजाब सचिव संजीव खन्ना ने पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मजदूर दिवस के नाम पर सत्र बुलाया गया है, लेकिन असल में सरकार फ्लोर टेस्ट करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। खन्ना ने कहा कि ये पूरा सत्र सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा है और जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर टीएमसी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में हिंसा, गुंडागर्दी और अपराध बढ़ गए हैं। राय ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं करती और इससे आम जनता को नुकसान होता है। उन्होंने दावा किया कि लोग अब बदलाव चाहते हैं और प्रधानमंत्री के काम पर भरोसा जता रहे हैं। आप नेता अनुराग ढांडा ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान ईडी और पुलिस का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए किया गया। उन्होंने आई-पैक और पवन खेड़ा मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव से पहले रेड और गिरफ्तारी कर विपक्ष के कैंपेन को रोकने की कोशिश की गई। ढांडा ने कहा कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है। भाजपा नेता अश्विनी कुमार शर्मा ने पंजाब सरकार पर मजदूरों और कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत मजदूरों को उनका हक नहीं मिला और भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा, जबकि हाईकोर्ट के आदेश भी नजरअंदाज किए जा रहे हैं। शर्मा ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र केवल राजनीतिक दिखावा है। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि काउंटिंग से पहले सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम, काउंटिंग हॉल और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया है ताकि मतगणना सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित होगी। भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि टीएमसी चुनाव आयोग के बुलावे पर सहयोग नहीं करती और बाद में ड्रामा करती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अच्छा प्रदर्शन किया है और पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हुसैन ने कहा कि विपक्ष के आरोपों से नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।